5वें नंबर के श्लोक में कौन मंगल करे? रिद्धिधारी मुनि महाराज होता है। एक सामान्य मुनि महाराज होते हैं और जो मुनि महाराज घोर तप करके 5 महाव्रतों का निर्दोष रीति से पालन करके 28 मूल गुणों की निर्दोष चर्या का पालन करते हैं और केवली आदि भगवान का पादमूल होता है तो उनके लिए रिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं। रिद्धि कितने प्रकार के होते हैं? 64 उत्तर भेद है। मूल में 7 रिद्धि है। आपने पढ़ा ना, सप्तेते। सप्तेते माने ये 7 प्रकार की रिद्धियां। क्या करें? रिद्धिधारी मुनि महाराज हमारा मंगल करें। तो उनमें सबसे पहले आप लोग पढ़ते ना पूजा के पहले नित्याप्रकंपाद्भुत कई लोग ऐसे पढ़ते ना। 10 श्लोक हैं उसमें। तो वहां पर 7 रिद्धियों में से सबसे पहली रिद्धि बुद्धि रिद्धि कहलाती है। कौन सी रिद्धि? बुद्धि रिद्धि कहलाती है। कई बार महाराजों के पास बच्चे आते हैं, महाराज हमें बुद्धि दे दो। अब बुद्धि दे दो का अभिप्राय क्या है? मुझे लगता है कि वे अभी समझते नहीं कि बुद्धि का अर्थ क्या है। यानी बुद्धि रिद्धि होती है। आपके प्रताप से मेरे पास वो बुद्धि हो जाए, वो बुद्धि हो जाए कि स्पर्शन इंद्री के माध्यम से हजारों योजनों दूर जानने की योग्यता हो जाए। रसना इंद्री के माध्यम से दूर आस्वादन नाम की रिद्धि होती है। दूर से स्वाद मिल जाए, दूरघ्राण, दूर से गंध आ जाए, दूरावलोकनी, दूर से किसी वस्तु को देख ले। ऐसी ये जो रिद्धि है ना, इन रिद्धियों का नाम बुद्धि रिद्धि है। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोसम से उत्पन्न होती है। इसी तरह प्रज्ञा श्रवण है, 10 पूर्व रिद्धि आदि है। इन रिद्धियों को श्रुत ज्ञान के माध्यम से उत्पन्न होने वाली मानते हैं। तो वहां वो मांगते हैं कि हमारे लिए बुद्धि मिल जाए। तो बुद्धि तो हर जीव को है। बुद्धि से रहे संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं है। महामूर्ख भी है तो भी उसके पास बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि नहीं जो बुद्धि रिद्धि के रूप में उत्पन्न होती है। एक इंद्रिय आदि जीवों के पास भी मति श्रुत ज्ञान है। आप किसी को ये मत समझना कि इन जीवों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान संसार के प्रत्येक प्राणी में है, लेकिन ज्ञान का विकास नहीं है। जैसे प्रारंभ का ज्ञान ऐसे होता जैसे आपने गेहूं का बीज बो दिया,
और गेहूं का बीज होने के बाद उस बीज में से अंकुर पैदा हो गया। अब वो अंकुर है तो अंकुर किसका है? गेहूं का है। लेकिन उस अंकुर से तुम आटा बना सकते कि नहीं बना सकते? अंकुर से तो आटा नहीं बनेगा। अंकुर यदि पौधा बन गया तो पौधे से आटा बना सकते कि नहीं? नहीं। उस अंकुर के साथ में पौधा हुआ, पौधे के साथ में उसमें अब फसल लगे। थोड़ा पास पास में खिसक जाओ। हाँ, तो ध्यान देना, आपने गेहूं तो बोया था, लेकिन गेहूं के बीज में गेहूं का दर्शन कब तक नहीं होगा बताओ? गेहूं बोया, हाँ, जब वो पक जाए, फसल हो जाए तो गेहूं दिखे। लेकिन जो अभी आपको अंकुर दिख रहा, पौधा दिख रहा, फूल दिख रहा, इसमें गेहूं है कि नहीं? अभी तो गेहूं उसमें अपक्व है, परिपक्व नहीं है। क्योंकि वही पौधा आगे चल करके अपने उस गेहूं की शक्ति को उत्पन्न करेगा। इसी तरह अपन सबके पास मति ज्ञान तो है, बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि रिद्धि रूप में नहीं है। बीज तो है, लेकिन वो बीज फल कब बनेगा? जब जमीन में बीज बो और आकाश में फसल लग जाए, वो फल कहलाता है। समझ रहे ना? इसी तरह अपनी बुद्धि अभी जमीन में बोई हुई बीज की भांति है, बुद्धि है। लेकिन वो रिद्धि कब बनेगी? जब उस पर अंकुर हो करके पौधा बन करके और फिर बीज से फल बन जाए, वो अपने लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी रिद्धि है? बुद्धि रिद्धि है। और बुद्धि रिद्धि का फल क्या होता है? यानी ये दूर दूर की वस्तु जान लेना तो है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अपनी बुद्धि अपने काम में आने लगे। क्या? अपनी बुद्धि अपने काम में आने लगे। आप देखो, आपकी बुद्धि का प्रयोग स्वयं कर रहे कि दूसरों के लाने कर रहे? स्वयं के लाने कर रहे हो क्या? यानी आप दूसरों के विषय में सोचते हो कि भगवान ये सुखी रहे, आपकी संतान सुखी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, देश सुखी रहे। ये आप दूसरों के विषय में सोच रहे हो। लेकिन सुखी होने का उपाय जानते कि नहीं जानते? सुखी कैसे होंगे? क्या दूसरों को डांटने फटकारने से सुखी होगे? नहीं होगे ना। दूसरों के दोष देखने से सुखी होगे क्या? नहीं होगे ना। दूसरों से गाली गलौज करने से सुखी होगे क्या? नहीं होगे। तो मैं पूछता हूं भाई साहब, आप बताइए सुखी होने का उपाय क्या है? कहां से प्रारंभ करें? मान लीजिए आपका बेटा आपसे पूछे कि पापा मैं सुखी होना चाहता हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? आप अपने विचार कुछ रखेंगे उसके सामने कि मौन हो जाएंगे? रखेंगे ना? क्या कहेंगे भाई साहब, हमें बता सकते हो?
बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? उनको धर्म ज्ञान और अपने हिसाब से समझा के कि कोई का अच्छा करो, कोई का बुरा ना करो, तो आप उस हिसाब से। और कोई अच्छा और भी कोई उत्तर दे सकता? आप क्या कहेंगे भाई? मतलब धर्म ध्यान को करते हुए अपनी जो आवश्यक है सब करते हुए जो पढ़ा अभी लोग शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई और जो अपना मूल का अपना व्यापार मतलब वो सब चीजों का समावेश करके मतलब सब चीजों पे ध्यान करके ही अपने कर्तव्यों का पालन करते और देखो, सुखी होने का सच्चा उपाय समझो कि सुख होता किससे है। समझ रहे ना? सुख पुण्य से होगा कि पाप से होगा? पुण्य और पाप की परिभाषा बता सकते हो? आपसे मान लीजिए आपका बेटा पूछे कि आप बताओ पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं। हमें परिभाषा नहीं सीखना, एग्जाम्पल दे दीजिए। कुछ दे सकते कि नहीं दे सकते? अच्छे जैसे अच्छे कार्य करने को पुण्य मानेंगे और जो बुरे कार्य करने जो नहीं करने जो काम है उनको पाप मतलब वो नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। झूठ बोलना अच्छा है कि बुरा? बेटा झूठ बोलता कि नहीं बोलता? आप अपने बेटा से तो कह रहे हो कि जाओ बोल दो पापा घर पे नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? ये अच्छी शिक्षा है कि बुरी शिक्षा है? बेटा कभी ठगाए नहीं जाना, ध्यान रखना। अपन बनिया है, अपना हिसाब किताब ऐसा रहता है कि 100 की वस्तु खरीदी है, 250 कपड़ा पे डालने हैं और 140 में बेचने हैं और 100 में खरीदी है। अब घिसो कहां तक? 250 बढ़े। अब 250 में कम से कम ग्राहक मांगे तो कितने की मांगे भाई साहब? 150 की मांगने लगते। कोई समझदार होते होंगे वे कहेंगे 70 की मांग देने। उस व्यक्ति से आप क्या कहोगे भाई साहब? इतने की तो खरीद ही नहीं है, यही कहेंगे ना? अब चलेगा दोनों तरफ से घिसाई है। जो 250 से 240 पे आएगा वो 70 से 72 पे आएगा। ऐसे ही चलेगा ना? और आगे चलते चलते 100 और 105 में जब वो आया, अब 250 से 145 कम है और वो 105 पे आया। अब तुम्हारी बुद्धि कहती है 5 बच रहे, चलो बहुत है, भागे भूत के बार मिले तो बारिश है। भलो है ना? 5 तो दे रहा हूं, चलो चल भाई 2-3 रुपया और दे दे कम से कम। ऐसा करते करते यानी 5 रुपया कमाने के लिए आपने कितनी बार झूठ बोला? कभी लेखा जोखा किया कि नहीं किया? ग्राहक भगेगा नहीं, लेकिन भले ही हम उससे कहें कि भाई साहब तो हमारे गांठ के ले जा रहे हो, सही में कह रहे हो, तुम गांठ के ले जा रहे हो कि 5 देके जा रहे हो। ये शिक्षा जो है ना, ये शिक्षा न तुम्हें सुखी बनाएगी न तुम्हारी संतान को सुखी बनाएगी। शिक्षा सही दो, रास्ता सही पकड़ो। और वो बेटा पूछे कि पुण्य और पाप में अंतर बताओ, हमें क्या है? हमें उपदेश से नहीं, प्रैक्टिकल करके बताओ। तो कहना भैया एक डोली पे सवार है और 4 कहार है। क्या? डोली पे सवार
वो चार कहार, ठीक है ना। जो डोली पे सवार है वो क्या है? पुण्य। जो डोली पे सवार है वो जो कहार है, जो कहार है यानी तुम जैसे पुण्य आत्मा पुरुष को चार आदमी ढो रहे कि नहीं ढो रहे? क्या समझे भैया? समझ गए पुण्य पाप? सुन ही नहीं पाई तुमने? अरे अभी तो सुनो, बता सब धीरे धीरे पहले समझ लो। क्या कहा? पुण्य सवार, डोली पे सवार, और पाप कहार। चार कहार हैं। क्या है? पाप का उदय है, बेचारे वे अपने कंधे पे बैल की तरह भार ढो रहे हैं। और एक पुण्य है कि जो बलिया डोरी में बैठ करके टिक करके पैर फैलाने के लटकाने, जो तुम्हारे जी में आए सो करो। बैठने के सोने जो जी में आए सो करो। तुम्हें बैठे बैठे रोटी खाने खाओ। क्या है? पुण्य है। और वे बेचारे कंधे पे भार, डोली का भार, सवारी का भार, उस सवारी के साथ में रहने वाले किलो 2 किलो चावलों का भार शिखर जी में लेते जाते हैं ना। और उसके साथ में नाश्ता, और क्या ले जाते हैं? वाटल, 1-2 बाटलें पानी की। ये सब चीजें ढो रहा है, तो ढो रहा किसके उदय में? पाप के उदय। और बैठा बैठा मटक रहा है, आनंद ले रहा, सेल्फी बना रहा, ये किसके उदय में? पुण्य के उदय में। तो पुण्य कैसे होता है भाई साहब? पुण्य आता कैसे है बताओ? पुण्य का अर्थ है कि जब जीवों के अंदर सराग संयम, संयम असंयम, अकाम निचरा, बाल तप आदि करने के भाव होते हैं तो पुण्य आता है। ऐसे पुण्य नहीं बनता। कुछ पुण्य प्रकृति है तो ऐसी है कि अपने आप बनती रहती हैं, जिनको जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उनका नियम है कि वे बनेंगे। उनका नाम ध्रुव बंदी है। नार की भी घोर पाप करे तो भी उनका बंधव होगा। जैसे 4 वर्ण है, तो वर्ण पुण्य भी है, पाप भी है। तेजस कर्मण शरीर है, तो तेजस कर्मण शरीर सब जीवों को बंधना है, लेकिन पुण्य प्रकृति है। तो इस पुण्य प्रकृति से आत्मा का भला नहीं होगा। आत्मा का भला उनके माध्यम से होगा कि जिस पुण्य के उदय में तुम घर छोड़ के, सैया और सुख छोड़ के, उस सुबह 7 बजे उठ करके और परमात्मा की आराधना और जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए लालायित रहो, उत्साहित रहो, मन में अत्यंत उत्साह हो, ऐसी भावना होगी तो पुण्य बंध होगा। ये गाढ़ा पुण्य है। इतने लोग हैं बेचारे सो रहे हैं, सैया पे पड़े हैं। सो रहे तो पुण्य कर रहे कि पाप कर रहे बताओ? क्योंकि निद्रा प्रकृति जो है पाप प्रकृति है, पुण्य नहीं। और रात खुल गई और आप धर्म ध्यान करने लगे, इस साथी से पुण्य का उदय है। इसलिए सज्जन को जगाना चाहिए। सोता साधु जगाइए, करे प्रभु का जाप। ये तीनों सोते भले, दुर्जन सिंह घरु सांप। सुनी?
समझ में आया? ये तीनों सोते भले, ये तीन लोग सो रहे हैं तो सोन दो, इनको मत जगाना। कौन को? दुर्जन को, सिंह को और सांप को। ये उठेंगे, आंख खुलेंगे तो पाप करेंगे। इसलिए दुर्जन सो रहा है, सोने दो, छेड़ो नहीं, नहीं तो उसका काम है, वो तुम्हारे साथ अनर्थ करेगा। सिंह सो रहा है तो सोने दो, नहीं तो वो उठेगा, वो शिकार करेगा। सांप है, जागेगा तो मेंढरे ढूंढेगा, जीवों को खाएगा। इसलिए कह रहे इन तीन को तो सोने दो, लेकिन सज्जन को जगाओ। सोता साधु जगाइए। यदि सज्जन हो तो सज्जन पुरुष को गाली देकर के नहीं, प्रेम से गाना गा के। तुम्हें जगाना हो तो झुंझलाहट नहीं, उसके सामने बढ़िया गीत और भजन चालू कर देना। जो घर में सो रहे हैं ना, टेंशन नहीं लेना और उनके सामने जगाना। बेला अमृत झरा, वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत झरा, वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। याद हो गया जी? नहीं हुआ यार, जल्दी नहीं होता आप लोगों को यार। इतना तो सुना सकते हैं ना, साथी सारे जगे तू न जागा। इतना तो हुआ नहीं? क्यों जाग के क्या करते? बेला अमृत झरा, इस समय अमृत की वर्षा हो रही है और तू किनारे में खड़ा खड़ा सो रहा है। तेरे जैसा अभागा और कौन होगा? इसलिए बेला अमृत झरा, उठ, आलसी सो रहा। अरे आलसी, तू सो रहा है, उठ, ये अमृत झरने वाली बेला है। सारे साथी उठ गए, धर्म ध्यान कर रहे, और तू सो रहा है। ये उसके सामने कानों के पास तब तक कैसेट चलाना जब तक वो सैया ने छोड़ दे, और कहना कुछ नहीं, वो दूर लगाना कि वो लेटा लेटा बंद नहीं कर सके। बंद करना हो तो उठ के करना पड़े। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? कोशिश करना। तुम संकलेश से बचोगे, कसायों से बचोगे, और वो बुराई भी नहीं करेगा। समझ जाएगा कि ठीक है, क्या है ये अमृत झरने वाली बेला में हम सो रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। इस तरह से ये बुद्धि रिद्धि के विषय में समझना, तो अपनी बुद्धि अपने विषय में सोचने लगे। क्या? अपनी बुद्धि अपने विषय में सोचने लगे। और दूसरी चीज कि यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से हमेशा धर्मात्मा बनाने की कोशिश करो। किसी भी व्यक्ति के सामने आप डांट फटकार करके धर्म से दूर नहीं करो। यदि कोई व्यक्ति आता है और यदि
आपकी कार्य इच्छा के विरुद्ध मंदिर में काम करता है। इच्छा के विरुद्ध मतलब आप कह रहे हो कि तुम पूजा कर रहे हो, तो पूजा कहाँ से प्रारंभ करो? जल से लेकर फल तक, इस क्रम से चलो। क्या करना? जल से लेकर फल तक, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, इस क्रम से चलो। अब वो व्यक्ति पूजा करने तो आने लगा। अब पूजा के करते समय उसने जल के स्थान पे फल चढ़ाना शुरू कर दिया, चंदन के स्थान पे दीप शुरू कर दिया। अब तुमने सुना, अरे जो तो उल्टी पूजा करो, तुम उल्टी पूजा करो तो नरक जाओ। क्यों भैया, ऐसा कहाँ लिखा? उल्टी पूजा करो तो नरक जाओ, कहाँ लिखा है ऐसा? कोई शास्त्रों में है कि तुम्हारी बुद्धि काम कर रही? ये तो गलत बात है। अरे भक्ति तो चाहे तो मांगे से करो, चाहे पीछे से करो, चाहे बीच से करो, चाहे जहां से करने वहां से करो। एक मिश्री का गोला तुम्हारे सामने रखा जाए, वो तुमसे कहें कि तुम इसको आगे से चखो, और उनसे कहें तुम पीछे से चखो, और इनसे कहें तुम बाजू से चखो, इनसे कहें कि तुम आजू बाजू से चखो, कोई ऊपर से कोई नीचे से। मान लीजिए 8 लोगों के लिए हमने मिश्री का गोला चखा दिया, अलग अलग स्थानों से चखा दिया। अब वो 8 लोगों ने मिश्री का गोला चखा। अब आप लोग स्वाद बताओ कि तुमने पीछे से चखा था, कैसा लगा भाई साहब? मिश्री मीठी रहेगी, ऊपर से नीचे से आजू बाजू से कहीं से भी चखो, मिश्री तो मीठी ही है। मिश्री ऐसी नहीं कि आगे से मीठी हो पीछे से खारी हो, ऐसा है क्या? इसी तरह तुम 8 द्रव्य तुम्हें जब जी आए तब चढ़ाओ, चाहे पहले फल चढ़ा लो, चाहे जल चढ़ा लो, चाहे दीप चढ़ा लो, चाहे वो कर लो। और यदि हम इस बात को लेकर के और आपस में टकरा जाते हैं और मंदिर में जाकर के झगड़ा कर लेते हैं, तो भैया सोचो तो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम सिद्ध क्षेत्रे विनश्यति। उस सिद्ध क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि सिद्ध क्षेत्र पे तुमने पाप कर लिया तो बताओ कहाँ नाश कर भी जाओगे फिर। इसलिए आप धर्मात्मा बनाओ, मंदिर में आकर के मंदिर की बात करो, घर की बात नहीं करो। एक दूसरे के दोषों को देखने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि मंदिर में आप मंदिर का काम करोगे तो सुखी रहोगे। आप मंडी में जाते हो तो मंडी में मंदिर की बातें करते कि मंडी के भाव, मंडी में भगवान याद आते कि नहीं याद? इतने तो आ सकते हैं, भगवान हमें सस्तो चना मिल जाए। हे भगवान, आज हम तुम्हें एक श्रीफल चढ़े हैं, एक ट्रक मटर मिल जाए और 13 रुपया किलो को काश 11 में मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। इसके लिए तो भगवान को बुलाओगे ना, याद करोगे, भगवान के लाने माला फेरोगे। ये काम तो वो चोर भी करता, चोरी करवे जाता और राम 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 भगवान जे जगने जाए, ऐसा करता क्या? नहीं करता। बहुत अच्छा, अब तो अच्छे समझदार हो गए ना। भगवान से नहीं मांगते, लेकिन परिवार से तो मांगते ही रहते। जरूरत पड़े तो भगवान से मांगना कोई बात नहीं है। भगवान की मांगने से भगवान ने देवे तो देवता लोग दे देते। जैसे आदिनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते नमी बिनमी को पता चला, भरत को अयोध्या का राज दे दिया, पोदनपुर का राज बाहुबली को दे दिया, और 99 भैया दीक्षित हो गए, सबको ठिकाने लगा दिया। हम भी तो उनके फुआ के लड़का है, हमें भी देवे वे।
सो भगवान कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे थे भाई साहब, और नमी बेनमी दो लड़का भगवान के पांव पकड़ के बैठ गए, हमें तुमने कछु नहीं दो, हमें दे के जाओ, हमारा भी तो अधिकार है। अब भगवान तपस्या कर रहे, अब नमी बेनमी तो बिल्कुल अनशन आंदोलन करके बैठ गए, हम तो उठे ही नहीं जब तक न दो। तो भाई साहब इंद्र को चिंता हो गई कि भगवान के ध्यान में बाधा कर रहा है। सो इंद्र अपना वेश बदल के आया और नमी बेनमी से कहते, भैया तुम भगवान हो, परेशान नहीं करो, भी हमें संदेशो दे गए थे। क्या संदेशा दे गए? भी कह गए कि तुम विजयार्थ पर्वत की दक्षिण उत्तर श्रेणी के तुम लोग राजा बन जाओ, चलो हम तुम्हें वहां का राजा बना के राज्याभिषेक कर देते हैं। सो देखो इंद्र ने आकर के नमी और बेनमी दोनों के लाने विजयार्थ पर्वत का राजा बना दिया ना। तो उन्होंने भगवान से मांगा, भगवान ने भले ही ने दिया हो, लेकिन भगवान को बाधा ना हो, भगवान के रक्षक ने तो उनकी दरिद्रता मिटाई रही ना, नहीं मिटा दे। इसी तरह आप मांगो भगवान से, लेकिन स्त्री पुत्र मित्र ने मांगो कि हमारी शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, मांगना। तो भगवान से कहना, हे परमात्मा दुख को कम को बोई लाओ सुवई गौणम समाहि मरणम जीर्ण गुण संपत्ति देव मच्छ, ये मांगना, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो जाए। ये मांगते कि नहीं मांगते? दुख खो कम खो, एक कर्म हमारे लिए परेशान कर रहे हैं, आप रो तो रहे हो, कर्म महारिपु चोर एक न कान करेंगे, मन माने दुख दे काहू से ना ही दुरेंगे। ये कर्म हम 100 उपाय कर रहे लेकिन दूर नहीं हो रहे, काहू सो ना दुरे, यानी दूर नहीं हो रहे, किसी भी उपाय करने पर ये दूर नहीं हो रहे। इसलिए इन कर्मों ने मुझे क्या कर दिया? रंक निवल कर डालो, ज्ञान महानिधि लूट, ज्ञान रूपी महानिधि को लूट करके मुझे क्या बना दिया? रंक माने भिखारी बना दिया। तो मेरा कर्तव्य है कि हे परमात्मा आपके चरणों में मेरा दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो और बोधि का लाभ। बोधि किसे कहते हैं? बोधि का अर्थ होता है कि बस मैं अपना काम करने लगूं और किसी से कुछ नहीं है। दुनिया क्या कर रही है, इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो भैया। और कोई धर्म कर रहा है तो आप ये ध्यान रखो कि वो धर्म से छूट नहीं जाए। इसलिए आचार्यों ने कहा मंदिर में जाओ तो मौन पूर्वक जाना, जब तक तुम मंदिर में रहो तब तक मौन रहना, क्योंकि तुम्हारी चर्या चेष्टा से किसी को बुरा लग गया तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो भगवान तो छोड़ देगा, मंदिर आना छोड़ देगा, लेकिन बुराई नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जी मंदिर छोड़ दें, भगवान छोड़ दें, और मंदिर छोड़ेंगे तो अनंत काल के लिए इनको संसार में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए सद्बुद्धि रखना और किसी भी स्थान पर धर्मात्मा बनाने की हमेशा कोशिश करना। हमेशा हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे कि रोज एक एक नए व्यक्ति को मंदिर लाए, प्रवचन सुनने के लिए प्रेरणा करें। चलो तो तुम, अब वो कहे हमें फुर्सत नहीं है भैया, हमें दुकान खोलने हैं, भैया 1 घंटा प्रवचन सुन लो। 1 घंटा में तुम कितना कमाते हो बताओ हमें। वो कहे हम 100 रुपया कमाते, हम तुम्हें 125 दे हैं, चलो प्रवचन सुन लो और फिर उसके बाद में दुकान खोल लेना। ऐसा 2-4 दिन तो करो आप, क्योंकि ये भी तो दान है ना। एक व्यक्ति को वहाँ के कर्म से लगा करके और आपने धर्मात्मा बना दिया। वो व्यक्ति यदि तुम्हारे 100 रुपया के माध्यम से
4-5 दिन सुना और उस 400-500 रुपये के प्रवचन सुनने के बाद का सम्यक दृष्टि बन गया तो तुमने एक मंदिर बना दिया। 500 रुपया में मंदिर बन गया। सस्ता है कि महंगा है? कर नहीं सकते जे। प्रेरणा तो करो सामने वाले के लिए, लेकिन प्रेरणा करो तुम जिस समय जो काम कर रहे हैं हमें बताओ कितना कमा रहे तुम, हम उतना दे दे रहे तुम्हें, बस चलो मंदिर चलो। देखो सुनो, बताने की भी टोन होती भाई साहब। तुम धन्ना सेठी ने बताओ कि हम तुम्हें नहीं, तुम्हारी विपत्ति हम दूर कर रहे हैं। इस सोच बदलो थोड़ा सा। उस सोच बदलने के साथ अपने कहने की शैली बदलो, क्योंकि वही बात आप यदि प्रेम से गाली दे दो तो लोग सहन कर लें, और यदि आप नाराजी में प्रेम भी बरसाओ तो लोग समझते हैं कि तुम मुंह में राम और बगल में छुरियां रख करके काम कर रहे हो। ये आपके हृदय की बात सामने वाले के हृदय में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा है कि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। क्या? दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तुम्हारे दिल में क्या है तुम्हारा चेहरा बता देता है। इसलिए ये कहो नहीं, लेकिन कहो उसी से जो सुने सुखी से, उसी से अपनी बात कहो कि जो आपकी बात खुशी से सुन ले, प्रसन्नता से सुन ले। हाँ भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा किया हमने, एक धर्म मार्ग में लगा दिया। थोड़ा सा करो तो पुरुषार्थ तो करो। आप दुकान चलाने के लिए ग्राहक को 100 तरीके से मनाते हो, नहीं मनाते? मान लीजिए कोई तुम्हारी दुकान पे गुड़ खरीद भी आवे, अब उसकी शक्ल देख ली, भैया गुड़ के साथ और का लेना? उसने कहा कि गुड़ के साथ तो हमें विश्वार लेने। विश्वार है ना? क्या कह रहे थे विश्वार में? लड्डू में डालने वाली सारी चीजें, लेडी पीपर, कमर कस और कौन कौन सी कस, इस सब चीजें। अब गुड़ तुमने बताया 30 रुपया किलो, 30 रुपया किलो ना कि ज्यादा? 40 रुपया किलो। आप कछु भी लगा दो जो भाव होए। अब वो ग्राहक 40 रुपया किलो का गुड़ यदि 35 रुपया किलो मांगे, देखना, और शेष चीजें जो उसको लेने होवे, तो आप उस ग्राहक को छोड़ोगे कि पकड़ोगे? 5 रुपये किलो का घाटा सहन कर लोगे? है? अरे बेटा वो गुड़ को भाव जाना था, कमर कस को भाव थोड़ी जाना था। वो तो 5 रुपया की 50 ग्राम के तुम 50 रुपया अभी घसीट दोगे तो उस 50 ग्राम कमर कस में तुमने उसकी कमर तोड़ दी। नहीं करोगे? ये जैसे तुम उपाय यहां करते हो कि इसमें यदि घाटा भी लगे गुड़ में तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उस ग्राहक को तो गाली नहीं देंगे, नाराज नहीं होंगे। 5 रुपया किलो कम लियो, बैठो चाय पिलाएंगे। तुम तो अपने आओ ना। यही दशा है, मुनाफा 2 गुना लेकर दिया ऊपर से ताना है, इसलिए दे दिया सस्ता कि तू ग्राहक पुराना है। पुराना है, सस्ता दे रहा,
विचार करना। इसलिए कोशिश करना धर्मात्मा बनाना, मंदिर में कभी संकलेश नहीं करना, और अपने माध्यम से कोई को बुरा लग गया हो तो प्रेम पूर्वक धर्म में लगाना। अहंकार नहीं करना कि तुम मंदिर नहीं आओ तो मंदिर खाली हो जाएगा। नहीं भैया, खाली नहीं, हमें तो परंपरा संस्कृति की बनाना। तुमने उस व्यक्ति को धर्म में लगा दिया, जीवन भर वो पुण्य करेगा, उसका 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में बिना मांगे जमा होता जाएगा। ऐसे प्रयास करें। बस इतना ही रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।